हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीके 15 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये कॉमन एरर का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये एक सेंटेंस है, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। इसके 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। देखिए, जो पार्ट डी है, एनी का मतलब नो एरर, मतलब इसके किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो देखिए, आप वीडियो पॉज करिएगा और खुद सॉल्व करिएगा और लास्ट में आप ऑनेस्टली से बताइएगा हमें कि आपका कितना मार्क्स आया है कमेंट करके। ठीक, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे कैरिड सम मेडिसिन बिसाइड फूड। तो देखिए, आप इसमें पढ़े होंगे कि पहले आप देखिए इसे किस पार्ट में रह रहे हैं, आपने सोच लिया। अब चलिए देखिए, दे कैरिड सम मेडिसिन्स। देखिए, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। यहाँ पर जो बिसाइड है इसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ। ठीक, कहते हैं आपके बगल में। ठीक है, एट द साइड ऑफ। लेकिन एक होता है बिसाइड्स, मतलब इसके लास्ट में क्या होता है, यस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एज वेल एज। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज वेल एज। ठीक, तो कहते हैं कि दे कैरिड सम मेडिसिन्स बिसाइड्स, मतलब यहाँ पर यस होना चाहिए था, बिसाइड्स फूड। कहते हैं मेडिसिन के साथ और क्या लाए हैं, वो फूड भी लाए हैं। ठीक, तो इसके पार्ट सी में एरर है, दे कैरिड सम मेडिसिन बिसाइड्स। ठीक, यहाँ जो बिसाइड दिया है इसका मतलब एट द साइड ऑफ, कहते हैं ना कि आपके साइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, आप जानते होंगे कि आप हमेशा सुनते होंगे कि सफरिंग फ्रॉम। ठीक, तो यहाँ पर सफरिंग के बाद क्या आना चाहिए था, सिंपली फ्रॉम, बस और कुछ नहीं। ठीक, इसके पार्ट ए में एरर है, एडल्ट सफरिंग फ्रॉम। ये कुछ ऐसे आपके पास वर्ड्स होते हैं जिनके पास कुछ फिक्स प्रिपोजिशन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। अब देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसमें आप ये मत सोचिए कि हमें ट्रांसलेशन करना है नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप वर्ड को देखिए और हर एक वर्ड का फंक्शन जानिए आप क्या होता है। ठीक, आप क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड कहीं नाउन बनता है, कहीं वर्ब बनता है, कहीं एडजेक्टिव बनता है। ठीक, तो आप उसको देखिए किस तरह से उसका यूज हो रहा है। ठीक, जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा, मैं कहता हूँ ना कि आई हैव अ वॉच। ठीक, इसका मतलब देखिए मेरे पास एक वॉच है। ठीक, तो यहाँ देखिए नाउन बन गया, लेकिन आप बोलते हैं ना आई वॉच कार्टून, आई वॉच कार्टून, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो ये है क्या कहते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग। आप जितना आप इस सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आप देखिए कौन सा वर्ड किसका, जैसे आप ही है ना, आप ही के घर में किसी के अलग अलग रोल प्ले करते हैं, कहीं किसी के लिए भाई हैं, कहीं किसी के लिए बेटे हैं। ठीक है, किसी के फ्रेंड हैं। ठीक, तो इसी तरह से एक ग्रामर में एक वर्ड होता है जो अलग अलग रोल प्ले करता है। ठीक, कहीं नाउन बन जाएगा, कहीं वर्ब बन जाएगा, कहीं एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक, इसके यूज पे डिपेंड करता है। तो चलिए, अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस दिया है ये नाउन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर यस होना चाहिए, मतलब सी के स्थान पर क्या होना चाहिए था, वर्ब, ये यस। ठीक, तो प्रैक्टिस मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला होना चाहिए था, ये प्रैक्टिस, ये। ठीक, ये वर्ब है, जो वहाँ पर दिया है वो क्या है, ये नाउन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, यस, ये वाला चाहिए, यस वाला। ठीक, तो इसके पार्ट किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में इसके एरर है। चलिए इस पार्ट में। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आई मस्ट कम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज गुड मैनर्स एंड हिज इम्पेकेबल बिहेवियर। अब देखिए, अब आप इसमें भी वर्ड से रिलेटेड है मिस्टेक्स। एक होता है कम्प्लीमेंट जो कि यहाँ पर आई होता है, जैसे ये कम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ आई है तो इसका मतलब क्या होता है? टू शो एडमायर, ठीक। किसी की जब आप एडमायर करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक, एडमायरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आई वाला होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ई है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप? इसका मतलब होता है, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में पूरक एक तरह से, ठीक है। अ थिंग्स दैट गोज टुगेदर वेल विथ, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमें चाहिए आई वाला, यहाँ क्या होना चाहिए? आई, ठीक। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है आपका, इसका मीनिंग अलग है। आप पढ़े होंगे वर्ड ऑफ एंड कन्फ्यूज, तो वहीं से है ये आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ पर आई, ये इस पार्ट में एरर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 5 बॉयज। देखिए अब इसमें क्या है, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप इतना जानते हैं कि बिटवीन का यूज़ किसके लिए करते हैं? टू के लिए, ठीक। तो यहाँ पर टू नहीं, 5 बॉयज, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? अमंग, ठीक। तो इसके किस पार्ट में एरर? पार्ट सी में एरर है। देखिए इसमें गलती क्या कहाँ दे सकता है? अगर जैसे मान लिया बिटवीन दिया है तो कभी क्या करेगा, यहाँ से एस हटा देगा, ठीक है। जैसे बॉयज लिखा है तो क्या करेगा, यहाँ से ये हटा देगा, ठीक। या यहाँ देगा तो यहाँ बिटवीन की जगह एमंग, या एमंग की जगह बिटवीन। अगर आगे टू देगा तो एमंग देगा, ठीक है। अगर ज़्यादा देगा, मोर देन टू, तो क्या हो जाएगा? बिटवीन या एमंग, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। तो इसके पार्ट सी में एरर है, यहाँ क्या होना चाहिए? एमंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी वर्ड रिलेटेड है। एक है ये पर्सनल, जो यहाँ पर्सनल है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू वन, ठीक है, बिलोंगिंग, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझिए, बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चाहिए हमको, क्या चाहिए उसका, देखिए क्या होगा यहाँ पर। जो हमको चाहिए वो होगा ये परसों, यहाँ पर डबल, ठीक है, पर्सनल, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। ऊपर क्या दिया है? ऊपर दिया है ये, ठीक है, पर्सनल। नीचे क्या दिया है, क्या होना चाहिए? ये PERSONNEL, ठीक है, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब है आपका वन ऑफ द आर्म फोर्स, ठीक है, वन ऑफ द आर्म फोर्स। तो यहाँ पर लेकिन क्या दिया है? पर्सनल। तो हमें ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? PERSONNEL, ठीक, वन ऑफ द आर्म फोर्स। द लॉन्ग ट्रेन, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग वाज सम पर्सनल, ठीक है, PERSONNEL, ठीक। इसके किस पार्ट में एरर है? पार्ट सी में इसके एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द यंग मैन फ्रॉम नेपाल फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। देखिए अब इसमें क्या है, एक ये असेंट है, ठीक, और एक क्या होता है ये, ठीक, ये। तो इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग बोल दे रहे हैं यहाँ पर। इसके आगे क्या लिखे? PING, ठीक, एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, ठीक। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग, ठीक। लेकिन हम क्या करें, माउंटेन पर हम क्या करते हैं? क्लाइंब की बात करते हैं। इसलिए द यंग मैन फ्रॉम नेपाल फाउंड द एसेंट, ये वाला होना चाहिए यहाँ पर, ये, ठीक। तो इसके किस पार्ट में रह रहे? पार्ट बी में। ये वर्ड बेस है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। देखिए आप पढ़े होंगे कि ये देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या है, पहले वन ऑफ, ईच ऑफ, ये सब जब आता है तो इसके बाद नाउन जो आएगा प्लूरल होगा। ठीक, यू सजेस्ट इसका वर्ब ये हो गया। देखिए ये क्या है, एवरीवन है ना, तो एवरीवन है, इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ईच होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए चाहे एवरीवन हो चाहे वन हो, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक, यू सजेस्टेड, तो इसका जो आगे वर्ब आता है ये है, तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर, पार्ट सी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज आर कमिंग हेयर। देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या है आपके पास, ये द एक ही है। ठीक है, ये द है, और यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है, फिर क्या लगा है, एंड डायरेक्टर। ठीक है, अब देखिए लेकिन अगर कहने का मतलब है, अगर द प्रिंसिपल होता एंड द डायरेक्टर तब ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिकल द एक ही आया है, तो जो प्रिंसिपल है वहीं क्या है, डायरेक्टर भी है। तो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज आर न होकर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ईज होना चाहिए। ठीक, ये सब जो टॉपिक मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा तो पूरा टॉपिक से कवर करेंगे। ठीक है, तभी तो स्पॉटिंग चल रहा है, लेकिन मैं बीच में पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि टेंसेज, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल, ये सब। तो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज इज कमिंग हियर। ठीक, इसके किस पार्ट में, पार्ट बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट है। नो सूनर द क्रिकेट मैच स्टार्टेड दैट इज बिगेन टू रेन। ठीक, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। तो यहाँ नो सूनर है, उसका पेयर यहाँ पर देन, जो कि एकदम ठीक है। लेकिन अब ध्यान देखिए कि जब भी नो सूनर आएगा, नो सूनर, उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखिए नो सूनर के बाद ये मैच आ गया। ठीक, इसका क्या गैप है, इसके बीच में क्या होना चाहिए था, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है। नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। देखिए कभी कभी क्या करता है, यहाँ देन जो दिया THAN, इसका कभी कभी गलती दे देगा THEN। ठीक है, तो वो नहीं, THAN होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर सही लिखा है। ठीक, तो इसके किस पार्ट में रह रहा है, पार्ट बी में। नो सूनर हैड, इसके बीच में एक क्या आएगा आपके पास, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये था आज के 10 क्वेश्चन। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट करके बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, कमेंट करके हमें बताइएगा, और अपना मार्क्स भी हमें बताइएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। देखिए जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कर रहा हूँ कि बार बार आप देखिए। ठीक, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।